हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नए टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पर। तो दोस्तों, बता दें आपको क्लास शुरू करने से पहले कि आपको इस चैनल पे तमाम एग्जाम होने वाले जो फ्यूचर में है उनका तैयारी कराया जाएगा, जैसे कि बिहार एसएससी CHS 2 जो अपकमिंग वैकेंसी है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI यानी दरोगा, और साथ ही SSC सेंट्रल लेवल का होता है उसका MTS CHSL CPO CGL SSC GD, ये तमाम एग्जाम तैयारी कराया जाएगा। और साथ ही रेलवे के तमाम एग्जाम जैसे कि रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप D, रेलवे ALP टेक्नीशियन, इन तमाम एग्जाम की तैयारी आपको कराया जाएगा। या अदर कोई स्टेट से आप हो तो उन स्टेट्स की भी तैयारी आपको कराया जाएगा अगर इससे सिलेबस मैच करता हो। जैसे कि यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और GK में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, हिंदी, स्टैटिक, मिसलेनियस GK और करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। अगर इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में अंदर है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी सेंटर का एग्जाम हो, तो आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही कंसेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा और चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद या एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है पहला आज का सिंप्लीफिकेशन का, दिया हुआ है 7500 प्लस 1250 बटा में 50 दिए हुआ। ये बहुत ही इजी सवाल है। सवाल दिया हुआ 7500 प्लस में दिया हुआ 1250 बटा में 50। देखिए, ये यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 25 आएगा। 7500 में 25 ऐड कीजिएगा तो 7525, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका B राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है इसमें, सवाल है 12 पर पावर 1/2 को हल करना है। 12 पर घात दिया हुआ है 1/2। हम लोग जानते हैं कि इसे लिखते हैं 12 का 12 ले लेंगे, यहाँ हर में 2 है, रूट अंडर में यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 रहता तो यहाँ पर 3 लेते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ 12 होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाएगा। अंश में 1 है तो इसका 12 पर पावर 1 आ जाएगा। 12 पर पावर 1 का मतलब 12 ही होता है। इस 12 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे, 4 गुने 3, 4 का बाहर 2 आ जाएगा और 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको A दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है 6742 दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 6742 दिया हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करना है 4 बार 9 आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए इसे हम दो तरीके से आपको समझाते हैं। पहला तरीका तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6742 का गुना कर दीजिए, 9999 है ना, तब इसको 10,000 से गुना कर दीजिए और माइनस में 1। हम 9999 को 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं। जैसे इससे गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6742 पर कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो आ जाएगा आपको। इससे गुना हो गया और फिर गुना आप करना होगा -1 से, यानी कि माइनस में 6742 आ जाएगा, माइनस में 6742 आ जाएगा। अब यहाँ से आप घटा लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, 10 में से 2 नहीं जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, और 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, और भी डिजिट आएगा। देखते हैं लास्ट में 852 कौन सा ऑप्शन में, वही आपका राइट आंसर होगा। लास्ट में 852 केवल ऑप्शन नंबर A में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे दूसरा तरीका से देखते हैं। अगर रिपीटेड दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ 4 बार, 1 2 3 4 बार रिपीट दिया हुआ है तो यहाँ 1 बार 2 बार स्टार्टिंग से लेना है, फिर 3 बार, और फिर यहाँ से 4 बार लेना है, और फिर यहाँ से आएंगे उल्टा आना है, यहाँ से पूरा हो जाएगा, फिर ये एक छोड़ के, फिर ये एक छोड़ के, फिर ये एक छोड़ के, इस तरह। ये क्यों दिए समझाते हैं। पहले इसका मतलब रैकरिंग यहाँ पर दिए हैं, लाइनिंग दिए हैं यहाँ पर, तो पहले 2 को गुना करना 9 से, तो 2 नामा 18 के 8 हासिल 1। अब यहाँ पर दोनों पर रैकरिंग है या लाइन है, तो 2 4 6, 6 नामा 54, 1 55 का 5 हासिल 5। अब यहाँ तीनों पर है तो 2 4 6 7 13, 13 नामा 117 होता है, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22, 122 का 2 हासिल में आपका 12 हो जाएगा, और भी संख्या आएगा 852। ऑप्शन नंबर A में ही आपको लास्ट से 852 देखने को मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर A ही राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल दिया है +12.1/3 प्लस 10.5/6 माइनस 7.2/3 माइनस 1.4/7 दिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह का सवाल को बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट साथ आपको हम समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ +12 है, +10 है,
तो पहले हम पूर्णांक का काम कर लेंगे, फ्रैक्शन का काम हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले पूर्णांक वाला काम करते हैं। यहाँ देखिए -7 है, -1 है, तो -8 हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस जुड़ जाता है। -8 हो गया, अब प्लस में 10 है, तो 10 में से अगर 8 चला जाएगा तो +2 बचेगा, यहाँ 12, तो कितना बचा 14 हो जाएगा। 12 और 10 22, 22 में से 8 जाएगा तब भी 14 बचेगा। ये तो हम पूर्णांक का काम कर लिए, 12 का, 10 का, -7 और -1 का कर लिए। अब बचा 1/3, तो कुछ नहीं करना है, प्लस 1/3 है, ये प्लस में उतार लीजिए, ये भी प्लस में है 5/6, ये माइनस में है 2/3 और ये भी माइनस में है 4/7। यानी पहले हम तो पूर्णांक का काम कर लिए, राउंड फिगर जो सवाल दिया उसका, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं फ्रैक्शन का। तो इसे बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 6 3 है और 7 है, तो इसके बाद लघुत्तम ले सकते हैं, और नहीं तो आप पहले 3 6 3 का भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बना लेंगे, इसको 6 करने के लिए 2 से, इसको 6 करने के लिए 2 से, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से। इसका हम काम बाद में कर लेंगे, ये माइनस में है। यहाँ पर देखिए 2 का 2 और 5 7 और 2 दूनी 4, ये माइनस में 4 और यहाँ 2 का 2 5 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बटा में क्या सब में 6 हो चुका, 6 हो गया। ये क्या है माइनस में 4/7 है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अभी इसे हम इजीली बना लेंगे, 7 का 7 और 2 चौका 8 है, तो 8 में से 7 जाएगा -1, 22 में कितना आ जाएगा आपका 14 यानी 14 आ जाएगा। ये आप एलसीएम से भी बना सकते हैं, एक ट्रिक बताया है, क्रॉस मल्टीपल करना होता है, इसका इससे गुना किए, इसका इससे किए, घटा दिए, -1 आ गया, और बटा में 14 तो रहेगा ही, क्योंकि इन दोनों को गुना कीजिए हरकत आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 प्लस में है तो ये 14 उतार लेते हैं, यहाँ 14 पूर्णांक माइनस में 1/14 या 14 प्लस माइनस में 1/14, बात एक ही होता है। तो देखिए आया 14 पूर्णांक माइनस में 1/14। उत्तर अगर आपको माइनस में दिया है तो वही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमें प्लस में दिया, पॉजिटिव में दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया 14 पूर्णांक माइनस 1/14, यानी ये जो 14 आया ये 14 बार लिखा हुआ है, ठीक ना, 14 बार लिखा, जैसे समझाते हैं आपको। यहाँ पर जैसे लिखा था 2 पूर्णांक माइनस में 1/3 अगर लिखा हुआ, इसे पॉजिटिव में बदलना होता तो क्या करते हैं, तो बस सिंपल सा तरीका, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। ये 3 जो है ना 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 जो है 2 टाइम्स, 3 जो है 2 मरतबा 2 बार लिखा हुआ है, तभी तो 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, और प्लस रहता तो जोड़ लेते हैं, माइनस आता तो घटा लेते हैं, तो 3 दूनी 6 में से 1 चला जाएगा, 5/3 आएगा, 5/3 आएगा। अब देखिए 5/3 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 1 पूर्णांक आपका आ जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा। चलिए सब सॉल्व करते कैसे आएगा। देखिए 3 है ना, यह माइनस इसको प्लस में बदलना है, तो 3 का टेबल कितना बार पर है कि 1 हो जाए या 1 से ज्यादा आ जाए। अगर 1 हो जाएगा तो घट के 0 हो जाएगा, तो अंश में 0 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, हर में नहीं है लेकिन अंश में 0 लिख सकते हैं आप, हर में कुछ भी हो लेकिन अंश में 0 लिखा जा सकता है। और नहीं तो 1 से ज्यादा आए ताकि पॉजिटिव में आ जाए। 3 जो है 2 बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इनमें से हमें 1 टाइम्स ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं, 3 इकाई 3, 2 बार लिखा हुआ है, इसमें से 1 बार ले सकते हैं, तो 3 इकाई 3 आएगा, 1 बार लेंगे तो 3 में से अगर -1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, हर का 3 का 3 रहेगा। यहाँ 2 बार था, 1 बार तो ये ले लिया, काम कर लिया, तो यहाँ 1 बार ही बचा, 1 पूर्णांक 2/3 बचा। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, 14 जो है 14 बार लिखा हुआ है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, तो 14 का कम से कम 1 बार लेंगे, तो 14 इकाई 14 लिए, 14 में से -1 गया तो 13 बच गया, बटा में 14 का 14 रहेगा। ये 14 बार था, ये 14, ये जो 14 था ये 14 बार लिखा हुआ था, 1 बार ले लिए 14 इकाई 14, तो यहाँ 13 बार बच गया, यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 पूर्णांक 13/14, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल दिया 125 का स्क्वायर डिवाइड 50 × 20 और ब्रैकेट दिया हुआ है और डिवाइड 25 दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 125 का स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड क्या है 50, तो 50 ले लिया हर में, इंटू में क्या है 20, तो 20 ले लिए। अब ये इन पूरा वैल्यू यानी इस पूरे वैल्यू में डिवाइड करना है 25 से, यानी 25 से डिवाइड कर दीजिए या 1/25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, अगर मान लीजिए 4 में हमें डिवाइड करना है 2 से, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 4 में 2 से डिवाइड करने का जगह 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही होता है। इसी तरह यहाँ 25 से इन पूरे वैल्यू में डिवाइड कर दीजिए या 1/25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही होता है।
अब यहाँ से बना लेते हैं, 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 से 125 कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 से यह 5 कट जाएगा, यहाँ 125 बचा, यहाँ 2 बचा हुआ है, 125 को 2 से गुना कीजिएगा तो 250 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, दिया हुआ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस सीरीज से दिया सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इस तरह का सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मैथमेटिक्स वाला प्ले लिस्ट में। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 4, देखिए 4 पर एंड हुआ है, 4 से स्टार्ट हुआ है, 7 पर एंड हुआ, 7 से स्टार्ट हुआ, तो ये कंटिन्यूअस का पता चल गया। अब यहाँ पर 1 4 का डिफरेंस कितना होगा, 3, तो ऊपर 3 होना चाहिए लेकिन 1 है। मैंने बताया है कि अगर ऊपर जितना हो डिफरेंस नीचे उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस 3 हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। बराबर करना आसान होगा। देखिए यहाँ 3 डिफरेंस, यहाँ 1 है ना, तो जो भी रिजल्ट इसका आएगा पहले हम बना लेते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा वाट की जगह पर, उसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे या 1/3 से गुना कर। देखिए 3 से डिवाइड कीजिए या 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लेंगे 1/1, पहला लेते हैं 1 ये 1 ले लिए पहला, और यहाँ लेंगे आखिरी 1/16, माइनस का साइन लगा देते हैं। ये पिछले वीडियो मैंने बताया, बहुत अच्छा तरीका से बताया, पूरा एक्सप्लेन करके बताए हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब इसे बना लेते हैं, 16 इकाई 16, 1 इकाई 1, ये माइनस में 1 आया, यहाँ 16 इकाई 16 प्लस में 16 में से 1 गया तो बचा 15, अब बाटा में 16 को 1 से गुना किया, हर को हर से गुना कर दिए, 16 इकाई 16। आप इसे ये भिन्न है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। तो ये 15/16 आ गया, ये मेरा रिजल्ट है। इस पूरे का क्या आया, रिजल्ट है। इस रिजल्ट में या तो 3 से भाग कर दीजिए, या 3 से भाग करने की जगह आप 1/3 से गुना कर दीजिए, बात एक ही होता है। तो 3 से काटिए 15, 5 बार में कट जाएगा, तो 5/16 आपका आया। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया, चलिए इसे हम बता देते हैं। ये जो आया 1/1 × 4 है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा ना तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 आप लेते हैं तो 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 में से 1 गया तो 3/4 आ जाएगा। ये कितना आया, 3/4 आया। लेकिन दरअसल ये है कितना, ये 1/4 है, 1 गुने 4 यानी 4, 1/4 है, आया 3/4। यानी इसमें आप 3 से डिवाइड कर दीजिए या 1/3 से गुना कर दीजिए, अब 1/4 आ गया। इसीलिए जो भी रिजल्ट आया है लास्ट में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं या 3 से डिवाइड कर दिए हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, बहुत इजी सवाल है, बस इसे रिड्यूस करना है, कट करना है। तो कैसे कट करेंगे, बेहतर होगा कि आप इसे कट करने से बजाय आप इसे ऑप्शन वाइज कट कर लीजिए, ऑप्शन से लगा कर देख लीजिए। कुछ सवाल आपको ऑप्शन से लगाना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये अंश में 13 है, अंश में 295 है, तो 13 से लगाइए, 295 कट रहा है कि नहीं। देखिए 13 8 104, 104 यहाँ 109 है, 104 हो जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ 5 55। 13 के टेबल में 55 आता है, नहीं आता है, तो 13 से अंश काटा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। 15 से काटिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 109 में से 105 हो गया तो 4 बचा, यहाँ 5, 4 5 45, 15 से 45 कट जाएगा, हाँ तो 15 या 45, ये ऑप्शन हो सकता है आपको। अब यहाँ से काट के देखिए, 17 से, 17 छक्का 102, यहाँ 7 5, 17 छक्का 102, ये बचेगा 7 5, 75, 70 से नहीं कटेगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 9 5 95, 25 के 12 95 नहीं आता है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं। देखिए किसी भी नंबर पर पावर 0 होगा तो उसका मान होता है, वैल्यू होता है 1। तो 3 पर पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 पर पावर -1 दिया है। देखिए 3 पर पावर -1 दिया है, तो इसे हम लिखेंगे 1/3 पर पावर -1 था, वो +1 हो जाएगा। और 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही रहेगा, यानी 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 1/3 माइनस 3 पर 0 मतलब 1 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 3 इकाई 3 1, 4/3 हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस में 2/3 हो जाएगा। देखिए इसे जब सॉल्व कीजिएगा ना आप पूरा को तो -2/3 आएगा, लेकिन आप समझिए, सीखिए, 3 को -1 से गुना किए तो 3 इकाई 3 -3, यहाँ +1 है तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2/3 का 3, ये पूरा बटा है।
इस चीज़ को हम जानते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 मेरा आया। अब भाग में क्या है, डिवाइड में क्या है, -2/3। जब गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में माइनस नीचे नहीं होता, हर में नहीं होता, ऊपर जाएगा माइनस, तो 2 जो बचा था माइनस लग जाएगा। यही आपका -2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत ईजी सवाल है। देखिए ये 4 बार 6 ऐड किया हुआ है और डिवाइड किया 1 बार, तो 6 चौका 24 है, 6 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ऊपर तो आपका हो गया कितना, 4। और नीचे देखिए पहले डिवाइड किए, 4/4 है, तो 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। ये 4 4 4 12 और 1 13 आएगा। तो 4/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। चलिए बहुत ईजी सवाल है, गौर से देखिएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया 1.81 इंटू 1.81 इंटू 1.81 प्लस में 1.19 3 बार मल्टीप्लाई किया। अगर 1.81 को हम ए मानते तो ए इंटू ए क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब प्लस का प्लस लिए, इसको यदि 1.19 को बी मानते तो बी गुना बी क्यूब होगा। अंश में हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, जो कि आपको हर में देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको ए माने हैं, 1.81 को ए माने हैं, 1.19 को अगर हम बी माने हैं, तो वहाँ 1.81 इंटू 1.81 यानी ए स्क्वायर हो रहा है क्या, यह वाला ए स्क्वायर आपको दिख रहा है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किसका होता है, इसका होता है। तो ये अंश में मेरा ये दिए हुआ है, तो इस चीज को हम अंश में ये लिख सकते हैं पूरा। अंश में आपको ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू को यदि तोड़ते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में टूटता है, ये आपका हुआ अंश में। हर में आपका क्या दिया होता है, हर में दिया हुआ आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं आपका ए स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में ए इंटू बी का मान दिया हुआ है, और प्लस में 1.19 को बी माने हैं तो बी गुना बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप सीधा देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। बचा क्या, ए प्लस बी बचा, यानी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए आप ये माने हैं, बी ए माने, इसको जोड़ लीजिए, वही आंसर होगा। माइनस में रहता तो घटा लेते। यहाँ प्लस में 1.81 प्लस में क्या बचा है बी 1.19 इससे जोड़ लीजिए, 1 9 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 हासिल 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 2 अंक का दशमलव, यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया 3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, रिकरिंग का ऐड दिया हुआ है। इस तरह का सवाल मैंने पढ़ाया आपको पहले लिस्ट में, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स वाले में। देखिए इसे आप इसे सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। 0.63 पर रिकरिंग दिया हुआ है, इसे कम से कम 3 बार लिखते हैं, 63 63 63, कम से कम 3 या 4 बार लिखना है आपको। प्लस में क्या है 0.37 पर रिकरिंग है, इसे भी लिख लेते हैं। और सामने सामने लिखना है ताकि जोड़ने में या घटाने में दिक्कत न हो। सवाल प्लस का हो या माइनस का हो, उसके अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ पर 8 0 है, 8 0 8 0 8 0, कम से कम 3 या 4 बार लिख लेंगे। ये सारा प्लस में है तो प्लस कर देते हैं हम लोग। 3 7 10 0, 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 3 10 8 18 का 8 हासिल 1, 3 1 4 और 7 11 और 0 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 और 3 10 8 18 का 8 हासिल 1, 3 1 4 7 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 3 10 8 18 का 8 हासिल 1 0 0 1 का 1 दशमलव का दशमलव 8181 आया। तो यहाँ से आप कंफर्म कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर 8181 आ रहा है, तो 1.81 पर रिकरिंग होगा। यही आपका राइट आंसर होना चाहिए, यदि रिकरिंग में ऑप्शन होगा तो। देख लेते हैं रिकरिंग है फ्रैक्शन में है। रिकरिंग में ऑप्शन दिया आपका 1.81, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल दिया हुआ है 1,28,325 बटा में 2,38,368। तो चलिए इसे
कट करते हैं। देखिए इसे कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ 8 है, 5 2 7 3 10, 8 18 माने 0 2 1 3, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। ये देखते हैं 3 2 5, 8 5 13, 3 16 माने 7 7 8 15, यानी 6 6 12 यानी 3 से कट जाएगा दोनों। चलिए 3 से ये दोनों कट जाएगा। 3 से कैसे कटेगा, 3 चौके 12, 8 बचा 3 दूनी 6, 2 3 23, 3 7 21 माने 2 फिर 22 हो गया, 3 7 21, यहाँ 1 5 15, 3 5 15, इतना आ गया। 3 से काटे तो यहाँ 3 से काट, 3 7 21, यानी कि 2 8 28, 3 9 27, यानी 28 से 27, यानी 1 3 13, 3 चौके 12, 1 6 16, 3 5 15, 1 8 18, 3 6 18, इतना आया। अब देखिए आपको ऑप्शन में भी ध्यान देना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/2, 3/7 और 4/9 दिया हुआ, और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ देखिए 42,775 है, इसको लगभग 42,000 यदि मानते हैं हम, आइए 79,456, इसको 80,000 मानते हैं, तब क्या होगा, देखिए ये 42,000 हो जाएगा लगभग में, आइए 80,000 हो जाएगा। इस 42,000 को ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर 40 मान के चलते हैं तो ये काटते हैं 40 से इकाई 40 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। 1/2, हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए में 1/2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग यही आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग में, क्योंकि आपसे न्यूनतम मान पूछा है, ठीक ना, न्यूनतम मान पूछा। अगर न्यूनतम मान नहीं पूछता तो ऑप्शन नंबर डी होता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर ये 1/2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, न्यूनतम पूछा है तो थोड़ा कम का हम जवाब दे सकते हैं, इसलिए 1/2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, इसे गौर से समझिएगा, बहुत ईजी सवाल है। देखिए यहाँ पर दिया 99.1/7 प्लस 99.2/7, यानी सभी में 99 आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक को हल करते हैं, यानी कि 99 को हल करते हैं। जो फ्रैक्शन में ना हो उसे इंटीजर्स या पूर्णांक कहा जाता है। तो 99 को हल करेंगे तो 99 क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार 99 ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, या 99 को 6 से गुना कर दीजिए, बात वही होगा। प्लस में क्या करना है, सभी चूंकि प्लस में, तो प्लस में आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन का काम करेंगे। फ्रैक्शन में 1/7, 2/7, 3/7, सभी के हर में 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो हर में अगर इक्वल है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अंश को जोड़ देना है। अगर प्लस है तो प्लस सभी है जोड़ देंगे, 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 21 अंश में आएगा, हर में तो सभी का 7 है तो 7 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 99 को 6 से गुना करके 3 ऐड कर देना है, तो 9 6 का 54, 54 3 57 का 7 हासिल 5, और 9 6 का 54, 54 और 5 59, 597 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और तब प्लस वाला यानी ऐड वाला को। देखिए 4 को 11 से गुना कीजिए, 11 को 4 से की बात होगा, 11 4 44, आइए 1 45 बटा में 4, ये 3 5 15 और 3 18 बटा में 5 होगा, तो 5 ऊपर जाएगा, 18 नीचे आएगा, क्योंकि डिवाइड था। अब मल्टीप्लाई में जैसे वैसे लिख लेंगे, 6 3 18 2 20 बटा में 3। ए प्लस वाला को हम बाद में देख लेंगे। यहाँ से काटते हैं, देखिए यहाँ से कट जाएगा 4 से 5 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 15 बार में। अब यहाँ पर 15 गुने 5 गुने 5 है, यहाँ 18 है, तो 6 18 और फिर 5 या 15, 5 गुने 5 गुने 5 आया, 5 का क्यूब आया, 5 का क्यूब 125 होता है, बटा में 6 का 6 लिए। यहाँ पर क्या है, प्लस में 1/6 है, हर तो इक्वल ही है ना, तो 125 126 बटा में 6 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो इसे सॉल्व कर दिया हुआ होगा। चलिए देख लेते ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है राउंड फिगर में दिया हुआ है, तो इसे हमें कट करना पड़ेगा। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए इसे कट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का अगला सवाल, ये सवाल दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले
बोर्ड मास नहीं होता है, बल्कि होता है भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास होता है। भी मतलब भिन्न कूलम, यानी कि ये डैश यानी बार। तो सबसे पहले बार वाला को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट से भी सबसे पहले सॉल्व करते हैं भिन्न कूलम यानी बार को। ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही होता है। अब देखिए 8 - 5 पर दिया हुआ है बार, ये माइनस अलग है। अगर माइनस लेकर दिया रहता तो -8 - 5 पे हम भिन्न कूलम समझते, लेकिन सिर्फ 8 - 5 पर भिन्न कूलम है, बार है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 5 गया तो 3 बचा। जब 3 बचा, ये माइनस, तो अब -3 हो गया, ये 7। तो 7 में से देखिए 8 में से 5 गया तो 3 बचा, ये माइनस अलग है तो माइनस लिया। अब 7 में से 3 चला जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट के लिए कितना बचेगा? 4 और 2 गुना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इस पूरे के लिए। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 6 है तो 6, 8 6 14 हो जाएगा। ये मध्यम ब्रैकेट तक के लिए 14 हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ लगा दिए, और 5 है तो 5। अब ये वाला जो ब्रैकेट था ये यहाँ से ऐसे आ गया, तो 5 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो -9 बच जाएगा। -9। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट अभी तक ये है, इसका मान आया, यहाँ पर ये माइनस है तब 18 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 9 27 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस में भी दिया रहता तब क्या होता? -8 - 5 यानी कि -13 होता, ये 7 आता। लेकिन चूंकि माइनस अलग है, भिन्न कूलम यानी बार 8 से लेकर -5 तक दिया है, इसीलिए हम माइनस को छोड़कर सॉल्व किए हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर बी 27 आंसर राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है, इसे हम ए क्यों प्लस इसे बी क्यों कह सकते हैं। इस तरह का सवाल हम इससे पहले सॉल्व किए इसी वीडियो में। ए क्यू प्लस बी क्यू, हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस होता है। ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यानी इसके जगह पर तो ये मेरा पूरा आएगा, अपॉन में ये दिए, इसको यदि हम ए माने हैं तो ये यहाँ ए स्क्वायर आया, प्लस इसको बी माने तो यहाँ बी स्क्वायर होगा, स्क्वायर दिया, माइनस ए इंटू बी, इसको ए इसको बी, तो ए इंटू बी होगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो ए प्लस बी का मान आपका राइट आंसर होगा। ए इसको माने, बी इसको माने, 7 क्या है 0.77 है और 0.23 है। जोड़ लीजिए, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 0 0 1 का 1 दशमलव, यानी सिर्फ 1 आएगा आपका राइट आंसर। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का 17 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, ये ए मानते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हम आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी कुछ नहीं करना है, इसको हम ए माने हैं, इसको हम बी माने हैं, तो पहले क्या करना है ए माइनस बी। 106 में से 94 घटा लीजिए, कितना आएगा? 94 6 देंगे 100 6 12, यहाँ पर आ जाएगा 12, गुना ए प्लस बी, 106 में 94 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा 100 100 200 हो जाएगा। तो 200 में गुना कर दीजिए 12 से, तो 12 दूना 24 100, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में 2400 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है 4 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड आपसे है ये पूछा है। देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 7 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका पावर 5 दिए हुआ है, यानी 5 गुणनखंड हो गया। 11 जो है ये भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, इसका पावर 3 यानी कि 3 हो गया। 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में तोड़िएगा तो इजीली तोड़ सकते। देखिए 4 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 पर पावर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट में पावर कितना है 11 कर दीजिए, ये इंटू 7 पर पावर 5 तो है ही है, 11 पर पावर 3 तो है ही है। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है 2, तो यह 2 हो जाएगा, ये 2 गुना 11 ये 22 हो जाएगा, 7 पर पावर 5
विदाउट पेन पेपर करने वाला सवाल है, लेकिन हम इसे समझा देते हैं। चलिए देखिए, प्राइम नंबर सबका पावर दिया हुआ है, यानी गुणनखंड दिया हुआ है। ये 2 पर पावर 22 क्या है, 2 का 22 गुणनखंड किया हुआ है, 7 का 5 गुणनखंड, 11 का 3 गुणनखंड। कुछ नहीं करना, पावर का ऐड कर लीजिए, उतना ही गुणनखंड आपका हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा उतना ही। तो 22, 5, 27, 3, 30, यानी 30 ही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस संख्या के 30 अभाज्य गुणनखंड होंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिख रहा है आपको, 19 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। बहुत ही इजी सवाल है, विदाउट पेन पेपर करने वाला सवाल है। देखिए हो जाएगा, ये दूध दिया हुआ है, या तो पावर का बराबर कर लेते हैं ऐसे सवाल में, नहीं तो बेस को बराबर कीजिए। यहाँ पावर तो बराबर करना मुश्किल है, बेस बराबर, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 कह सकते हैं 16 को, 16 चौका 64 आ जाएगा, यानी कि दशमलव में 64 आएगा या 36 आएगा, 1 आएगा, 2 पर पावर 1, यानी 2 आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 बनाएंगे, बेस या तो इक्वल कर लीजिए या पावर कर लिया। 36 है दशमलव में, यहाँ 16 दिया, 16 दिया दशमलव में, पावर तो इक्वल नहीं होगा लेकिन बेस इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, अब ब्रैकेट में पावर क्या 0.16 इंटू ये 2 पर पावर कितना 0.36 है। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 से गुना होगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, 0.64 इंटू 2 पर पावर 0.36। अगर बेस समान होता है तो बेस का बेस लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस रहेगा तो घट जाता, अगर माइनस यहाँ पर आता तो घट जाता, या यहाँ पर आता तो घट जाता, या दोनों माइनस आता तो जोड़ के माइनस में देते, दोनों प्लस जोड़ के प्लस देंगे। 64 है 36 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 100 आएगा, जिसमें दशमलव हो जाएगा तो या कितना आ जाएगा 1 ही आएगा ना। और 2 पर पावर 1 कितना होता है आपका 2 ही होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। वो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक बताने के लिए हम कई ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन बात यह कि क्या ट्रिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा, बिल्कुल नहीं। बेसिक तरीका से सॉल्व कर लीजिए, बस तुरंत सोचने के बजाय आप कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अगर x निकालना चाहते हैं तो y को हटाना पड़ेगा, या y निकालना चाहते हैं तो x का हटाना पड़ेगा। चलिए हम x निकालना चाहते हैं तो y को हटा देंगे। y को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 0.5y है तो इस पूरे समीकरण में गुना कर देंगे हम 0.5y से, प्लस में तो प्लस 0.5y से गुना कर दिया। यहाँ 0.7y है प्लस में, तो इस पूरे समीकरण को 0.7 से गुना कर दीजिए, यानी प्लस 0.7 से गुना कर देना है। अब देखिए जैसे गुना करेंगे तो 0.5 है, यहाँ 0.5 आया, गुना करेंगे तो 50, यानी 0.25x आ जाएगा। आपको लिख कर हम समझा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कर ही देते हैं। 5 से 5 में गुना कीजिए तो 25x आया, और 3 से 7 में गुना 3 से 21x आया, 25x या 21x, 4x आएगा, जो कि 0 पॉइंट में आएगा, क्योंकि वो सब पॉइंट में दिए हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ये आप अंडरस्टूड भी रख सकते थे, लेकिन मैंने चलिए लिख दिया, इतना आ गया। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको गुना कीजिए 7 × 5 = 35 या 5 × 7 = 35, कट जाएगा, खत्म हो गया। बराबर का बराबर दे दिए हम। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसमें से ये घटा लेना है। तो देखिए गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2, और 7 × 5 = 35 और 2 37 हो जाएगा। ये 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यानी यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.370 आ जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए, 5 7, इस 0 को हटा भी सकते हैं इजीली आप, 5 7 35 होगा, कितना होगा 35, दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद हो जाएगा, 1 1 2 अंक के बाद, यानी कि 0.3 से आप 0 से घटाना है 0.35 को, तो कितना हो जाएगा, तो घटा लेते हैं। तो जैसे 0 घटाते हैं तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं, 0 से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 3 से 3 गया तो खत्म हो गया, दशमलव आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.4x बराबर पॉइंट या 0.20। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 0 यहाँ से हटा देते हैं, अब इजी हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि ये सब मिट जाएगा, ये सब मिट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा x = 2/4, कट कीजिए, x बराबर 1/2 आ गया। जिस ऑप्शन में x का मान 1/2 होगा, और y का निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन से पहले देख लेते हैं, y का मान निकालने से हम बच जाएंगे। यहाँ पर दिए हुआ है x का मान ऑप्शन ए में 0.7, जबकि यहाँ पर 0.5 आएगा, आधा का मतलब 0.5 आएगा।
बी में 0.6 दिया नहीं होगा, और डी में 0.3 दिया हुआ है नहीं होगा, सी में 0.5 दिया हुआ है, इसीलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मैच करता, दो में मैच हो जाता 1/2 यानी कि 0.5 अगर दो ऑप्शन में आता तब वाई का निकाल लेते, पहले ही वाई नहीं निकालेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है 21 नंबर सवाल, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है। बहुत इजी सवाल है। चलिए 369 के आधे का, तो आधा कर दिए, के आधे का मान गुना 2/3 किसके बराबर होगा, ये पूछा है आपसे। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से काटिए, 3 1 का 3 दूनी 3 तिहाई 1 2 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।